हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। प्यार में लोग कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, फूल लेके आते हैं। एक शहंशाह ने तो ताजमहल तक बनवा डाला, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपने प्यार को खोने के गम में 360 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना ही चीर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है कहानी बाय कल्पना। मैं आप सबको लेके चलती हूँ बिहार के गया जिले के गलहौत गांव, जहाँ पे आज से 80 साल पहले 7 जुलाई 1934 को बेहद ही गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया दशरथ माझी। दशरथ माझी के अंदर बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जुनून था। दशरथ माझी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जीविका उपार्जन के लिए कुछ करने की ठानी, लेकिन गलहौत बेहद ही पिछड़ा हुआ गांव था, जहां बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। न कोई हॉस्पिटल था, ना ही कोई स्कूल था, और छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गलहौत से 55 किलोमीटर दूर वजीरगंज, वो भी पहाड़ी रास्ता तय करके जाना पड़ता था। साइकिल या पैदल का ही रास्ता था और कोई उपाय नहीं था, जिसमें लगभग 1 दिन का समय लग जाता था। ऐसे में दशरथ माझी ने धनबाद का रुख किया। वो घर छोड़ के नौकरी के लिए धनबाद चला गया। धनबाद जाके उसने कोयले के खान में नौकरी करनी शुरू कर दी। धनबाद में कुछ साल काम करने के बाद दशरथ वापस अपने गांव गलहौत आ गए। यहाँ पे उसने किसी किसान के खेत में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसके पिता ने फागुनी नाम की एक लड़की से दशरथ का विवाह करा दिया। दशरथ अपनी पत्नी फागुनी से बहुत प्रेम करता था और प्यार से उसे फगुनिया बुलाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दशरथ माझी के 2 बच्चे भी हुए। एक दिन दशरथ माझी अपने मालिक के खेत में काम करने गया हुआ था। तभी गांव का एक दूसरा आदमी दौड़ा हुआ दशरथ माझी के पास आया और कहा कि फागुनी पहाड़ से गिर गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल फागुनी रोज दशरथ के लिए खाना लेके घर से खेत तक जाया करती थी, जिसके बीच में एक पहाड़ था। वो पहाड़ क्रॉस करते टाइम फागुनी का पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गई। दशरथ माझी ने जब ये सुना तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई और उनके हाथ में कुदाल, खुरपी जो भी था वो फेंकते हुए वो फागुनी की तरफ भागे। वहां जाके उन्होंने देखा फागुनी खून से लथपथ दर्द से कराह रही है। दशरथ माझी का कलेजा फट गया। उन्होंने फागुनी को गोद में उठाया और वजीरगंज की तरफ भागने लगे। उनके साथ जो दूसरा आदमी था उसने कहा कि तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि अगर आदमी पैदल चल के जाए तो 1 दिन लगेगा, किसी को गोद में लेके चलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दशरथ माझी ने हौसला नहीं हारा। वो फागुनी को लेके भागते रहे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही फागुनी ने दम तोड़ दिया। दशरथ माझी का संसार उजड़ गया, उनकी दुनिया ही लुट गई। रोते रोते उनके मन में ये विचार आया कि अगर ये पहाड़ न होता तो मेरी फागुनी मेरे पास होती, मैं उसे समय पे हॉस्पिटल पहुंचा सकता था और आज मैं अपने प्यार से अलग नहीं हुआ होता। तभी उन्होंने मरी हुई फागुनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, रे फगुनिया, मैं तुझे तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि अब इस गांव में कोई दूसरी फागुनी नहीं होगी। मैं गलहौत से वजीरगंज तक का रास्ता बनाऊंगा पहाड़ को तोड़ के, ये मेरा वादा है तुमसे। फागुनी का संस्कार करने के बाद दशरथ माझी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें ये पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तब उन्होंने अपने कंधे पर भरोसा किया और एक छेनी और एक हथौड़ा लेके वो पहाड़ों पे चढ़ गए और पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। वो सुबह उठ के अपने दैनिक कार्य को खत्म करते, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते और पहाड़ पे चढ़ जाते और पहाड़ तोड़ने में लग जाते। शुरुआत के दिनों में गाँव वालों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। लोगों को लगता था पत्नी के जाने के गम में ये बौड़ा गया है, लेकिन कहते हैं ना, जिस पर जमाना हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दशरथ माझी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। वो न दिन देखते, न रात देखते, न सुबह देखते, न शाम देखते। बारिश, गर्मी, जाड़ा, कुछ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी।
वो अपने जुनून को अंजाम दे रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव वालों को भी लगने लगा कि दशरथ माझी वो कर दिखाएगा जो वो करना चाहता है, और गांव वालों ने भी उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो काम 1960 में दशरथ माझी ने शुरू किया था वो धीरे 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 करके 1982 में पूरा हुआ। उन्होंने गलहौद से वजीरगंज तक का रास्ता बना दिया, वो भी इतना चौड़ा जिसमें से न सिर्फ आदमी, एक छोटी ट्रक भी जा सकती थी। दशरथ माझी के इस हौसले ने, दशरथ माझी के इस जुनून ने दशरथ माझी को जीरो से हीरो बना दिया। हालांकि बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर पक्की सड़क निर्माण भी किया। 17 अगस्त 2007 को दिल्ली के एम्स में दशरथ माझी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जाने के बाद सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ और जिसका नाम रखा गया दशरथ माझी मुख्य द्वार। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो निभाते हैं वही बनते हैं द माउंटेन मैन, यानी दशरथ माझी। तो आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को बेहद ही मोटिवेशनल लगी होगी। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है, जैसा कि इस कहानी में इस कहानी के हीरो ने कर दिखाया। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।